की जैसे बरसते ही रहते हैं। जिसका पात्र खुला है उसका पात्र पानी से भर जाता है। जिसका पात्र ऊंधा है, कितनी भी बारिश बरसे उसका पात्र कभी भी नहीं भरता। भगवान हमेशा बारिश, अपने आशीष की बारिश बहाते हैं। जो भगवान के प्रति अभिमुख बना है वो प्रभु की कृपा का भाजन बन सकता है, और जो भगवान से नेगेटिव ही सोचता है, भगवान से विमुख बनकर संसार की अभिमुख रहता है, उनका आत्म स्वरूप पात्र कभी भी नहीं भरता। इस दुनिया में दो स्थितियां हो सकती है। जो भगवान के अभिमुख बनता है, मैं आपको बोलूं, आप मेरी सामने दिखोगे, मेरी सामने खड़े रहोगे तो आपकी पीठ कहाँ होगी? आप मेरे सामने खड़े रहोगे तो आपकी पीठ पीछे तरफ रहेगी, और आप पीछे तरफ खड़े रहोगे तो आपकी पीठ मेरे तरफ रहेगी। जो भगवान के सन्मुख रहता है, भगवान के अभिमुख बनता है, खुद की वृत्तियां को भगवान के प्रति लगाव रख के बनाते रहते हैं, उनकी पीठ संसार के तरफ रहती है। और जिसका मुंह संसार तरफ है, उनकी पीठ भगवान के तरफ होती है। मेरा आपसे प्रश्न है भाग्यशाली, आपका मुंह भगवान की ओर है या आपकी पीठ भगवान की ओर है? अभी आपकी स्थिति वास्तव में क्या है? धर्म करते हो या नहीं करते हो वो दूसरे नंबर की बात है, मगर आपका चैतसिक अनुसंधान संसार के साथ जुड़ा हुआ है या आपका चैतसिक अनुसंधान भगवान और भगवान के मार्ग के साथ जुड़ा हुआ है? वास्तविक स्थिति क्या है? जब तक आपकी चैतसिक वृत्तियां संसार के तरफ ग्रस्त है, तब तक भगवान के तरफ आपकी पीठ है। धर्म करो या न भी करो वो दूसरे नंबर की बात है, मगर वृत्तियां किस तरफ आपकी ढली हुई है? ढली हुई है बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? आपकी वृत्ति बराबर है ना? प्रयोग, मेरा प्रयोग गड़बड़ वाला हो तो मुझे बोलना, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ा नहीं हूँ, ऐसे ही सुनते सुनते बोलने लगा। तो भाग्यशाली भगवान बोलते हैं संसार के तरफ मुंह होना, यानी कि अपनी वृत्तियां संसार की ओर बहती रहना, वो मिथ्यात्व दशा है। और अपनी वृत्तियां भगवान के अभिमुख बनके जिसने संसार को अपनी पीठ कर ली है, वो आत्मा सम्यक दृष्टि है। आप ठीक है, सत्व नहीं है, साधना नहीं कर सकते हो, दीक्षा जीवन ग्रहण नहीं कर सकते हो, अलग बात है, मगर आपके रोम रोम से जो नाद निकलेगा कि दीक्षा जीवन लेना, आत्म कल्याण की साधना करके जीवन को सफल बनाना, वही हमारा मानव जीवन का वास्तविक कर्तव्य है। आज हम हमारे कर्तव्य से चुके हैं। वैसा जिसको रोम रोम से नाद निकलता है वो आत्मा सम्यक दृष्टि है। आज आप कितना भी धर्म करो, आज आप कितना भी धर्म करो, हमको आपको दिख के वेदना होती है, ये लोग धर्म करते हैं मगर वृत्तियां तो संसार के तरफ ही बह रही है। आप जिन शासन में कितने भी रुपये लिखाओ, दान करो, मान लो कि इस साल आपने धर्म में 10 लाख रुपया वापर लिया, बाद में आपकी वृत्तियां क्या रहती है? वृत्तियां क्या रहती है? वृत्तियां तो वही है, 10 लाख का खर्च किया है तो अब नहीं, अभी नहीं, हाँ, और 10 के बदले में 12, 15, 20 लाख कमाएंगे तभी आपको संतोष होगा, तब तक आपको संतोष नहीं रहेगा। तो ये मिथ्यात्व की दशा है। समझ में आता है? आप खुद की जात को पहचानो। कभी कभी आप धर्म कर भी लेते हो, मगर आप अंतर दर्शन कभी भी नहीं करते हो कि मेरी वृत्तियां क्या चल रही है। तो सम्यक दर्शन में आपकी आचरण से कोई ज्यादा निस्बत नहीं है। सम्यक दर्शन को आपकी वृत्तियां के साथ निस्बत है। तो मेरी आप सभी को रिक्वेस्ट है, हमेशा आंखें बंद करके अपनी अंदर की वृत्तियां को देखने की कोशिश करो। वो ही साधना का वास्तविक पहला चरण। तो भगवान अरिहंत प्रभु ने
कृपा बहाई है, इसके प्रति भगवान की कृपा मेरे प्रति ज्यादा है और आपके प्रति भगवान की कृपा कम है, वैसा आपको लगता है ना? नहीं लगता है? क्या बात करते हो? हाँ, वास्तव में नहीं है। भगवान के अंदर में कोई पक्षपात नहीं है, भगवान के अंदर में कोई भेदभाव नहीं है। भगवान एक समान रूप से सब जीवात्माओं का कल्याण चाहते हैं, सभी के प्रति अपना प्रेम और वात्सल्य बहाते हैं, मगर जिसका पात्र सीधा है वो भगवान की कृपा को पाकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। जिसका पात्र उंधा है यानी कि संसार की अभिमुख है, वो प्रभु की कृपा बरसती होने के बाद भी कृपा का भाजन नहीं बन सकता है, उस कृपा का फल वो नहीं पा सकता है। तो कम से कम आप ज्यादा धर्म करो, ज्यादा तपश्चर्या करो, वैसा मैं आग्रह नहीं रखता हूँ, मगर आपकी वृत्तियां भगवान के साथ जुड़ के रखो। आप आत्मा की रुचि को अंदर से उजागर करो। आज तक जीवन को केंद्र में रखकर प्लानिंग किया है, अब जीव को केंद्र में रखकर अपनी जीवात्मा कैसे विशुद्ध बने उस लक्ष्य रखकर आपका जीवन का प्लानिंग आप बनाओगा कैसे। तो मैं वो बात कर रहा था, प्रभु परम कल्याण की भावना से संपन्न थे, ऐसे प्रभु ने हमको इस संसार की जन्म मरण की जीवन की जो भी पीड़ाएं हैं, सभी पीड़ा से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने के लिए भगवान अरिहंत प्रभु ने ऐसा व्यवस्था तंत्र का निर्माण किया। भगवान अरिहंत प्रभु ने ऐसा व्यवस्था तंत्र का निर्माण किया कि आपको आत्म मार्ग दिखाकर, आपको ऐसे अच्छे आलम्बन देके आप सभी को धर्म की आराधना से जुड़ के आपकी आत्मा का उत्थान हो, वैसा व्यवस्था तंत्र भगवान ने जो निर्माण किया, उस व्यवस्था तंत्र को हमारे शास्त्र में जिन शासन शब्द से बिरदा है। ऐसा जिन शासन जो परम सौभाग्यशाली हो, प्रचंड पुण्यशाली हो, लोकोत्तर पुण्य के स्वामी हो, ऐसे जीवात्मा को ही जिन शासन की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए आज हम नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा बड़भागी है, क्योंकि उनको वड़ा प्रधान की पोस्ट मिल गई, मगर उनको आत्म कल्याण का मार्ग नहीं मिला। उनको वड़ा प्रधान पद की पोस्ट मिल गई है, मगर आत्म कल्याण का मार्ग उनको नहीं मिला है। हमको शायद वड़ा प्रधान का पद नहीं मिला है, मगर आत्म कल्याण का मार्ग हमको मिल गया है। तो दोनों में से ज्यादा सौभाग्यशाली कौन? सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं चलता है, आपके अंदर में क्या महसूस होता है। वड़ा प्रधान को दिखने के बाद वो कितना पुण्यशाली, कितना जबरदस्त आदमी है, वैसी आप आँखियां पहली क्या चौड़ी हो जाती है जी। तो आप मिथ्या दृष्टि हो। जिसको साधु को देखकर सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की बहुत व्याख्याएं आएगी, और सभी व्याख्याओं का आप समन्वय करोगे न, तो आपको सम्यक दर्शन की स्पर्शना जल्दी से होने की संभावना है। बहुत व्याख्याएं बताऊंगा। तो नरेंद्र मोदी को दिख के जिसकी आंखें चौड़ी चौड़ी हो जाती है, ऐसा ही बोलते हैं ना? सही सही। नरेंद्र मोदी को दिख के जिसकी अखियां चौड़ी हो जाती है, वो आत्मा मिथ्या दृष्टि है। एक जैन साधु का दर्शन करके जिसकी अखियां चौड़ी हो जाती है, रोमांच खड़े हो जाते हैं, वो आत्मा सम्यक दृष्टि। आपका नंबर आप सोचो कहाँ है। हमारे भगवान फरमाते हैं, एक भाव नहीं, 50 भाव नहीं, 500, 1000, 2000, 5000 भाव नहीं, लाखों करोड़ों भाव तक आप जिन शासन की आराधना करते रहो, मगर यह सम्यक दर्शन का स्पर्श नहीं हुआ है, तो आपकी सभी आराधनाएं निष्फल है। निष्फल क्या मानते हो? निष्फल है। आप बोलोगे क्या महाराज साहब, हमारी आराधना का कोई फल नहीं? फिर भी जीरो नहीं है। जीरो है भी सही, जीरो नहीं भी है, दोनों तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। क्यों? आम को जमीन में बोया है, आम को जमीन में बोया है भाग्यशाली, उसमें से अंकुरा फूटेगा, अंकुरा फूटने के बाद वो वृक्ष बनेगा, वृक्ष बनने के बाद उसकी डालियां छाएगी, तो मगर उसके पर आम का फल यानी कैरी नहीं आई है।
तो उस वृक्ष को आप सफल बोलेंगे या उस वृक्ष को आप निष्फल बोलेंगे? क्यों? हाँ, वो छाया तो देती है ना, तो उस वृक्ष को आप सफल बोलेंगे या उस वृक्ष को आप निष्फल बोलेंगे? दोनों। हाँ, सही बात। किसने बोला? हाँ, सफल बोलेंगे या निष्फल बोलेंगे? तो हमने जिस लक्ष्य से हमको बोया था वो लक्ष्य फल नहीं मिला, कैरी नहीं मिली, तो हम बोलेंगे ये आम बोया मगर निष्फल है। और दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि कैरी नहीं मिली है मगर छाया तो मिलता है ने, वो भी आम का फल ही है ने। हाँ, वैसा फल जरूर मिलेगा मगर कैरी नहीं मिलेगी। तो हमारे वहां भगवान बोलते हैं कि हमने धर्म की साधना किस लक्ष्य से हमें करनी है? संसार में से छुटकारा पाने के लिए। आज आप लोगों तो विचार भी नहीं आता है। सम्यक दृष्टि आत्मा को हमेशा वो लक्ष्य रहता है कि मुझे आठों कर्म का क्षय करके ये शरीर और सब प्रकार के पुद्गल का बंधन को तोड़कर शुद्ध आत्म स्वरूप का साम्राज्य मुझे प्राप्त करना है। संसार में जन्म मरण का परिभ्रमण से मुझे छुटकारा पाना है, मुझे मोक्ष में जाना है। वैसा लक्ष्य जिसके आत्मा के प्रदेश प्रदेश में छाया हुआ है वो आत्मा सम्यक दृष्टि है। और जिसको आत्मा की याद भी नहीं आती है, इस संसार को ही सज्ज करने का लक्ष्य जिसके अंतर में बैठा है ना, भाग्यशाली वो आत्मा मिथ्या दृष्टि है। मेरा एक ही भाव है, आप दीक्षा लो तो अच्छी बात, नहीं भी लो तो ज्यादा धर्म करो तो भी अच्छा है, वो भी नहीं करो तो एक बार मुझे इतना दुख नहीं होगा मगर आपकी संसार की वृत्तियां कम नहीं होगी, आपको आत्मा की याद नहीं आएगी। आपका ओरिजिनल जो विशुद्ध स्वरूप है मोक्ष पद की प्राप्ति, वो जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगा वहां का आकर्षण नहीं होगा। मुझे मोक्ष में जाना है, इस संसार में परिभ्रमण से मुझे छुटकारा पाना है, मुझे आत्मा का शुद्ध स्वरूप की अनुभूति करना है, मोक्ष में जाना है। वो जब तक आपको याद नहीं आती है, उसका आकर्षण अंदर में उजागर नहीं हुआ है, तब तक आप मिथ्या दृष्टि। कुछ पूछना है तो पूछते रहना, बीच बीच में पूछने की छूट है। भाग्यशाली बैठता है तो ये प्रवचन सुनने के बाद आपको संकल्प करना चाहिए कि अब मैं कोशिश करूंगा, मुझे बार बार, जैसे मैंने बोला था ना, हर घंटे में एक बार 12 नवकार मंत्र गिनना है। गिनते हो? शुरू करो ना भाग्यशाली। हर घंटे में एक बार 12 नवकार मंत्र, 1-1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तो हर घंटे में एक बार, आप भूल गए 1 घंटा 7 बजे गिना था, 8 बजे गिनना था, मगर 8 बजे याद नहीं आया, 8:30 बजे घड़ियाल पे नजर गई और पता चला नौकार रह गए, तो उस वक्त 8:30 बजे गिन गए। बाद में 9 बजे भूल गए, 9:15 बजे याद आया, ये तो भूल गया, तो 9:15 बजे जहां आप खड़े हो वहां 12 नौकार गिन गए। हो सकता है। तो एक तो ये साधना, मैं इतनी छोटी छोटी साधना बताता हूँ भाग्यशाली कि आपको कोई कष्ट नहीं रहेगा, फिर भी आपकी आत्मा का धीरे धीरे परिवर्तन जरूर होगा। ऐसी है छोटी छोटी साधना मगर कल्याणकारी साधना है। तो हर घंटे 12 नवकार गनो ना, उस वक्त एक संकल्प 1-2 सेकंड के लिए दिमाग में रख देना, नवकार मंत्र के प्रभाव से मुझे जल्दी वहां स्थान मिल जाए, ये मेरा संसार से छुटकारा हो जाए। इतना याद करना। क्या व्याख्यान सुनने से कल्याण होता है या साधना करने से कल्याण होता है? आपको कल्याण करना है या नहीं करना? करना है या नहीं करना? करना है तो कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। मैं आपको भूखा रहने की बात नहीं करता हूँ, मगर हर घंटे में आपकी चुप्त वृत्तियां को, बाहर से भटकती हुई वृत्तियां को अंदर में लाने की मैं कोशिश, क्या प्रकार प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ भाग्यशाली। तो जो सम्यक दृष्टि आत्मा है वो कल्पना कर सकता है, मेरा ये संसार, ये शरीर भी छूट गया, शरीर के साथ जुड़ा हुआ पूरा संसार भी छूट गया, ये मेरा शरीर भी छूट गया, अब क्या रहा? सिर्फ मेरी आत्मा, वो भी कैसी है? कर्म के बंधनों से भरी हुई। ये संवेदना होनी चाहिए भाग्यशाली। आप नहीं मानोगे, मैं आंख बंद करता हूँ तब मैं ये दिख सकता हूँ, मेरी अंतर चक्षु से ये सब मैं दिख सकता हूँ कि मेरी शरीर के साथ जुड़ी हुई पूरी दुनिया, उससे मेरा छुटकारा हो गया। ये शरीर
उससे भी मेरी आत्मा निकल गई, मेरी आत्मा का छुटकारा इस शरीर से भी हो गया। अब क्या रहा? मेरी आत्मा जो है वो कर्म के बंधनों से जुड़ी हुई है और मेरी आत्मा में विकृतियां भी छाई है। तो मैं मेरी मानस कल्पना से वो ध्यान करता हूँ कि मेरी आत्मा में जो लगे हुए कर्म का बंधन है वो भी प्रभु की कृपा से टूट गया। अब अंदर में रही विकृतियां, वो विकृतियां को भी मैंने ध्यान से प्रभु की कृपा से जला दी। अब क्या बचा? अब मेरा ओरिजिनल शुद्ध निर्मल आत्मा वो ही बचा और मेरी ऐसी आत्मा इस संसार में नहीं रह सकती है, वो 7 राज ऊंचे मोक्ष पे चली जाती है और वहां मेरी आत्मा सदा काल के लिए आत्म स्वरूप का आनंद में महलते है। ऐसा दृश्य मैं बंद आंखों से और अंतर चक्षु से दिख सकता हूँ और दिखने के बाद इतना आह्लाद होता है, मुझे अंदर में अभिलाष होता है। ये मैंने जो कल्पना से मेरे आत्मा की स्थिति देखी है ना, उस परिस्थिति को मुझे वास्तविक बनाना है और उस परिस्थिति को वास्तविक बनाने के लिए जो भी साधना करनी पड़े वो साधना करने की मेरी उम्मीद है भाग्यशाली। मैंने जो ये अवस्था पाई है, मेरा जो सोच, मेरी जो दृष्टि है, मेरा जो विजन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मन में भाव होता है कि मेरे सामने जो भी भाग्यशाली बैठे हैं उनको भी ऐसी अवस्था मिल जाए तो उनका जीवन कितना भव्य कल्याणमय सुखकारी बन जाए, उस भावना से मैं ये प्रवचन कर रहा हूँ। ऐसी अवस्था को पाने के लिए जीवात्मा ने अपनी आत्मा को धीरे धीरे इन दोषों से और विकृतियों से ऊंचे उठाना है। तो जैसे जैसे हमारी आत्मा ऊंचे उठती है वैसे वैसे हमारा मोक्ष के साथ जो हमारी आत्मा का अंतर है ना, वो अंतर कम हो रहा है। तो ये अंतर कम होने से हमारा मोक्ष हमारी निकट आता है और ये मोक्ष को निकट लाने की जो भी साधनाएं है उन सभी साधनाओं को शास्त्र में योग कहा है। ये योग है जिस प्रक्रिया से आपका संसार का बंधन टूटे और जिस प्रक्रिया से मोक्ष के साथ आपका संबंध बने। ऐसी मन की कोई साधना हो, ऐसी वाचिक कोई साधना हो, वैसी कायिक कोई साधना हो, इन सभी साधनाओं को भगवान ने योग शब्द से बिरलाया। तो अपन को ये योग शास्त्र में 2 प्रकार के हैं, एक है अनंतर योग और दूसरा है परंपर योग। पहले गुण ठाणे से जीवात्मा कहाँ जाएगा? पहले से डायरेक्ट चौथे पर जाता है। पहले गुण स्थानक से जीवात्मा डायरेक्ट चौथे गुण ठाणे पर जाता है। चौथे से आगे धीरे धीरे बढ़ सकता है, 5वें जाता है, 5वें से 6ठे जाता है, 6ठे गुण स्थानक से 7वें गुण स्थानक पे जाता है। वैसे करते करते आगे 13वें गुण स्थानक पे जाता है। जीवात्मा को केवल ज्ञान कब होता है? आपको थोड़ा प्रवचन कठिन लगेगा मगर जब इस पदार्थ को आप सही रूप से समझोगे ना, बाद में आपको जैसे पिक्चर दिखने में आनंद आता है ना, टीवी दिखने में आनंद आता है ना, उससे ज्यादा आनंद ये ध्यान करने में आपको आएगा। शुरू में कठिनाई लगेगी मगर एकाग्र चित्त से इस पदार्थ को समझने की कोशिश करना भाग्यशाली। जीवात्मा को केवल ज्ञान कब प्राप्त होता है? 13वें गुण स्थानक। जीवात्मा जब 13वें गुण स्थानक में आता है तब उनको केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। भगवान महावीर को 42 साल की उम्र में केवल ज्ञान प्रकट हुआ, मतलब कि उस वक्त भगवान 13वें गुण स्थानक पे पहुंच गए। 13वें गुण स्थानक पे भगवान कितने साल रहे? 30 साल। 42 के बाद 72 तक बीच में वाला केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद 30 साल तक भगवान 13वें गुण स्थानक पे रहे। बाद में जब भगवान का मोक्ष अब अंतर मुहूर्त का बाकी रहा। अंतर मुहूर्त यानी पता है आप सभी को? 48 मिनट को एक मुहूर्त बोलते हैं। 48 मिनट 48 मिनट्स को एक मुहूर्त बोलते हैं। उससे थोड़ा कम या ज्यादा कम, मान लो कि 47 मिनट 47 मिनट प्लस 59 सेकंड, उसको क्या बोलते हैं?
एक मुहूर्त से अंदर का जो समय है उसको अंतर मुहूर्त बोलते हैं। यानी कि 47 मिनट को क्या बोलेंगे? अंतर मुहूर्त। वो भी अंतर मुहूर्त। 45 मिनट को क्या बोलेंगे? वो भी अंतर मुहूर्त। 25 मिनट को क्या बोलेंगे? वो भी अंतर मुहूर्त। 10 मिनट को क्या बोलेंगे? अंतर मुहूर्त। 1 मिनट को क्या बोलेंगे? वो भी अंतर मुहूर्त। 1 सेकंड को क्या बोलेंगे? वो भी अंतर मुहूर्त। 48 मिनट को एक मुहूर्त बोलते हैं और 48 मिनट से कम जितना भी समय है वो सब मुहूर्त से अंदर में है, इसलिए इसको अंतर मुहूर्त बोलते हैं। जब भगवान को मोक्ष में जाने का अंतर मुहूर्त बाकी रहता है तब भगवान अपनी मन, अपनी वचन और अपने काया को स्थगित कर देते हैं और अंतर से संपूर्ण रूप से निश्चल हो जाते हैं। ऐसी जो प्रभु की निश्चल अवस्था है ना, जिसमें मन की सोच भी खत्म हो जाती है, विचार को भी भगवान प्रतिबद्ध कर देते हैं, ऐसी अवस्था को योग निरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योग निरोध। कठिन लगता है ना कि मजा आती है? कठिन भी लगता होगा, फिर मजा भी आएगा। जो नई पीढ़ी है, युवा वर्ग है, उनको कठिन भी लगेगा। फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है, 2 बार 4 बार ऐसा सुनोगे ना, बाद में आपको याद रहेगा, समझ में आएगा, बाद में मजा आएगा। तो जो भी भगवान योग निरोध करते, इसको योग निरोध बोलते हैं। जब योग निरोध होता है वो कितना समय का होता है? सिर्फ अंतर मुहूर्त का। ये अंतर मुहूर्त के बाद भगवान अपनी काया को और सभी कर्म को छोड़ के भगवान मोक्ष में पहुंचे जाते हैं। तो 14वां गुण स्थानक कितना समय का है? सिर्फ अंतर मुहूर्त का। 13वां गुण स्थानक सालों तक रह सकता। तो 14वें गुण स्थानक से मोक्ष में जाने के लिए बच में कितना गुण स्थानक को पसार करना पड़ता है? बीच में नहीं, 14 गुण स्थानक में प्रवेश करने के बाद मोक्ष में जाने के बीच में एक भी गुण स्थानक बीच में नहीं है, वो लास्ट पगथिया है। तो जब जीवात्मा 14वें गुण स्थानक में पहुंचे तब से अनंतर तुरंत ही भगवान का मोक्ष होने वाला है। तो 14वां गुण स्थानक की भूमिका में जो योग है वो अनंतर मोक्ष साधक योग है, वो तुरंत ही मोक्ष देता है। मगर 13वें गुण स्थानक में है तो डायरेक्ट मोक्ष में जा सकते हैं? नहीं, उनको बीच में 14वां गुण स्थानक का एक स्टेप पे रुकना पड़ता है, बाद में उनका मोक्ष होता है। बेटा, तो 13वें गुण स्थानक से डायरेक्ट मोक्ष मिलता है? नहीं मिलता है। 13वें गुण स्थानक से जीवात्मा को डायरेक्ट मोक्ष नहीं मिलता है। तो जो साधना हमको मोक्ष दिलाती है उनको हमारे शास्त्र में योग कहा है। जो साधना हमारी आत्मा को मोक्ष दिलाती है तो उसको योग बोलते हैं। तो 14वें गुण स्थानक में जो साधना है वो मोक्ष को दे सकती है, तो 14वें गुण स्थानक की साधना को हम योग कहेंगे। 13वें गुण स्थानक में जो अवस्था है उसको योग कहते हैं या नहीं कहते? उसको योग कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो वो भी योगी है, क्योंकि 13वां गुण स्थानक जो है वो डायरेक्ट मोक्ष नहीं दे सकता है, मगर परंपरा से आपको मोक्ष तक पहुंचा सकता है। तो 13वां गुण स्थानक की साधना को भी शास्त्र में योग कहा। 6ठे गुण स्थानक में जो जीवात्मा पहुंचे, 6ठे गुण स्थानक में जीवात्मा जो साधना करता है उसको योग कहते हैं या नहीं कहते? क्यों? वो 6ठा गुण स्थानक वाली साधना वो डायरेक्ट मोक्ष नहीं दे सकती है, मगर 6ठा गुण स्थानक की साधना जीवात्मा को 7वें तक पहुंचाती है। 7वें गुण स्थानक वाली साधना जीवात्मा को 8वें गुण स्थानक तक पहुंचाती है। 8वें गुण स्थानक में रही हुई साधना आत्मा को ऊंचे उठाकर 9वें, 10वें, 11वें, 12वें गुण स्थानक पे पहुंचाती है। तो 6ठा गुण स्थानक वाली साधना डायरेक्ट मोक्ष नहीं दे सकती है, मगर आत्मा की स्थिति को मजबूत बना करके आगे जाकर परंपरा से यह 6ठा गुण स्थानक की साधना भी मोक्ष का हेतु है। इसलिए 6ठे गुण स्थानक की साधना को भी परंपरा से योग शब्द से उसको भी बिरदाया है। समझ में आता है ना मेरी बात? तो 6ठा गुण स्थानक की जो साधना है वो योग है। 5वें गुण स्थानक की साधना योग है। बोलो ना, बड़े आवाज से आप सही बोलते हो, आप समझ गए।
आपको आपने ये सीख लिया अब तो पांचवें गुण स्थानक में जो जीवात्मा है वह उनकी जो साधना है उसको योग कहते हैं या नहीं कहते हैं? चौथे गुण स्थानक में जो जीवा है उनकी साधना को योग कहते हैं या नहीं कहते हैं? और पहले गुण स्थानक में जीव जो साधना करता है उसको योग कहते हैं या नहीं कहते हैं? तो चौथा गुण स्थानक है सम्यक दर्शन गुण स्थानक, पांचवा गुण स्थानक है देशवृत्ति गुण स्थानक और छठा गुण स्थानक है सर्ववृत्ति। आवड़ी क्यों? अच्छा आ गया आप तो, धन्यवाद। 7 में से 6 में आ सकता है। हाँ, 7 में से 6 में वापिस आ सकता है। वह वैसे तो बहुत लंबी बात है, सब दिन में तो कैसे बताऊं, धीरे धीरे बताऊंगा। एक दिन में सब बता दूंगा तो आप भूल जाओगे और आपको कंटाला भी आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा ही सिखाऊंगा। तो आप भगवान की पूजा करते हो वो योग है या नहीं? आप भगवान की पूजा करते हो वो योग है या नहीं है? नहीं, पक्का नहीं, नहीं पक्का नहीं है। मैंने दीक्षा लिया, मैं चारित्र जीवन में जो भी साधना करता हूँ वो मेरी साधना योग है या नहीं है? नहीं, कोई पक्की खातरी से हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? वो आज ही सिखाऊं या बाद में सिखाऊं? आज एक सब आज सिखा दूंगा तो आपको कंटाला आ जाएगा। उसकी क्लू दे देता हूँ, विवेचन बाद में करूंगा। तो भाग्यशाली जो साधना डायरेक्ट या तो परंपरा से भी मोक्ष को खींच के लाता है, ऐसी सभी साधना को भगवान ने योग शब्द से उसको सम्मान दिया है। मगर जितने आम बोए वो सब अपना फल देते हैं, वैसा कोई गारंटी नहीं है। वैसे हम जो भी साधना करते हैं वो सब साधनाएं मोक्ष को खींच के लाती है, वैसी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, पात्र बनकर आत्मा की अभिमुख बनके मोक्ष को लक्ष्य में बनाकर जो आत्मा की साधना चलती है वो मोक्ष को खींच के ला सकती है। मगर जिस व्यक्ति को आत्मा के साथ कुछ लेना देना नहीं है, जिस व्यक्ति को मोक्ष का अभिलाष नहीं है, जिस व्यक्ति को धर्म करके सिर्फ अपनी नामना ही बनाना है, जिस व्यक्ति को धर्म करके सिर्फ पुण्य उपार्जन करना है, पुण्य उपार्जन करके जन्मांतर में भी सुख शाही भी चाहता है, उनको मोक्ष का अभिलाष भी नहीं है, तो ऐसी व्यक्ति जो भी धर्म करेगा उस धर्म से उनको पुण्य मिल सकता है और मिले हुए पुण्य के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुख समृद्धि भी मिल सकती है। भाग्यशाली अपने व्यापार धंधे में 50 लाख रुपया कमाया, उस 50 लाख रुपया लेकर आप प्लेन में उड़े, देश विदेश में घूमकर 6-12 महीना तक मजा करके वापिस घर में आया। अब आपके हाथ में क्या बचेगा? अब आपके हाथ में क्या बचेगा? हाँ, पैसा वापर लिया, खत्म। 12 महीने से पहले जो स्थिति थी वो स्थिति वापिस आके जीव वहां ही रुक जाता है। बैठता है ना मेरी बात? तो पुण्य से जो सुख मिलता है, आज तक हमने अनंत जन्म में अनंती बार पुण्य किया है, उस पुण्य के प्रभाव से कभी हमको देवलोक का सुख भी मिल गया, उस पुण्य के प्रभाव से हमको मानव अवतार में भी श्रीमंत घर में जन्म मिला और भोग सुख भोगवने की सामग्री भी प्राप्त हुई। जितने जितने सुख आपने भोगव लिया उतना आपका पुण्य का बैलेंस कम होते गया और जितना पुण्य था उतना सुख भोगव लिया तो सुख भी खत्म, पुण्य भी खत्म, फिर इस संसार में आपको भटकना पड़ता है। तो जो सुख पुण्य की कमाई कर कर के भोगवना मिलता है वो सुख कायम टिकने वाला नहीं है। जो सुख पुण्य का खर्च करके भोगवना मिलता है वो सुख कायम टिकने वाला नहीं है, हमको ये पता चला। इसलिए हमने तय किया पुण्य से जो सुख, ये संसार का जितना भी सुख है ना वो पुण्य से मिलता है। तो ऐसा पुण्य से
जिस सुख की अनुभूति में पुण्य की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आत्म स्वभाव से सुख। ये सब आपको कठिन लगेगा, मुझे पता है, मगर मैं बार बार बीच बीच में रिक्वेस्ट करूंगा, आप घबराना मत, सुनते रहो, समझने की कोशिश करो, तो ही आपको जैन शासन क्या चीज है वो पता चलेगा। तो संसार का जितना भी सुख है वो पुण्य से मिलता है, और आत्मा का जो सुख है वो कर्म का सभी क्षय हो जाता है, आत्मा की शुद्धि होती है, अंदर की विकृतियां जब खत्म हो जाती है तब जीव को आत्मा का सुख मिलता है। तो हमने चाहा, हमें आत्मा का सुख पाने में हमको रस है, इसलिए संसार को छोड़कर हमने आत्मा की विकृतियां को जलाने के लिए ये मार्ग हमने ग्रहण किया। तो भगवान बोलते हैं कि जिसको आत्मा की रुचि प्रकट नहीं हुई, जिसको मोक्ष का अभिलाष प्रकट नहीं हुआ है, जिसको ये संसार से कंटाला पैदा नहीं हुआ है, अंदर में आत्मा के साथ जिसका अनुसंधान भावात्मक रूप से आत्मा के साथ जिसका अनुसंधान नहीं हुआ है, वो आत्मा शायद धर्म करेगा, ऐसे धर्म से उनको पुण्य मिल सकता है, मगर ऐसे धर्म से उनकी विकृतियां जलती नहीं है। फिर से बोलूं, आत्मा की रुचि उजागर होने के बिना, संसार की असारता का एहसास होने के बिना, जिसको मोह माया में ही जो घिरे हुए हैं और फिर भी धर्म कर लेता है, तो वो व्यक्ति धर्म से पुण्य उपार्जन करता है, मगर समझदारी के अभाव के कारण, आत्मा की रुचि नहीं होने के कारण, मोक्ष की अवस्था पाने का अभिलाष नहीं होने के कारण, ऐसी आत्माएं जो भी धर्म करता है उस धर्म से जरूर उनको पुण्य तो मिलता ही है, मगर उनकी विकृतियां जलती नहीं है। 99% तो ऐसे ही लोग हैं सर, 89% ऐसे लोग हैं। ऐसा कोई विकल्प है संसार में रह के पुण्य? संसार में रह के आप क्यों अपेक्षा रखते हो? आपको कैंसर की गांठ हो चुकी है, मेरी बात सुनो, कैंसर की गांठ हुई है और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब पूछो तो अच्छा है, डॉक्टर साहब मेरे घर में ऑपरेशन हो सकता है? डॉक्टर बोलेगा ना भैया तेरे घर में ऑपरेशन नहीं हो सकता है, तो क्या करोगे? जिसको बचना है, मेरी बात सुनो, जिसको बचना है उनको ये लक्ष्य बनाना ही पड़ेगा। ये हमारी हॉस्पिटल है, यहाँ हम अपनी आत्मा को लगी हुई जो केवल विकृतियां का कैंसर है ना, उस कैंसर का हम ऑपरेशन करके आपको निरोगी बना रहे हैं, तो यहाँ आने का लक्ष्य तो बनाना ही पड़ेगा। भगवान बोलते हैं कि जिसको संसार बुरा नहीं लगता है, ये मार्ग पाने का अभिलाष भी नहीं है, जिसको संसार खटकता नहीं है, खटकता शब्द ठीक है ना, जिसको संसार खटकता नहीं है वो मासक शमन पे मासक शमन करेगा, वो हर रोज भगवान की पूजा में सोने का साथिया बनाएगा, सोने का साथिया, वो हमेशा भगवान की पूजा में 1 लाख रुपए की आंगी बनाएगा, मगर भगवान बोलते हैं उनका संसार मिटने वाला नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। यहाँ आने का कम से कम भाव तो रखना ही पड़ेगा। आपको संसार में चिटक के ही रहना है तो संसार में भटकते ही रहो, कोई विकल्प नहीं है। हाँ, दीक्षा लेने के बिना केवल ज्ञान हो सकता है, मगर दीक्षा लेने के का भाव रखने के बिना किसी को सम्यक दर्शन भी नहीं होता। केवल ज्ञान 13वें गुण स्थानक पे आता है और सम्यक दर्शन 4थे गुण स्थानक पे आता है। दीक्षा लेने के बिना शांति लाल की जैसे जाजम पर बैठे बैठे केवल ज्ञान हो सकता है, मगर उनका रोम रोम से भाव तो वो ही होगा, ये संसार कब छोड़ के मैं साधना के पंथ को स्वीकार कर लूं, मुझे दीक्षा लेना है मगर मेरी श्राविका नहीं छोड़ती है, रजा नहीं देती है, इसलिए नहीं ले सकता है, ले नहीं सकता है, मगर लेने की भावना, बात ध्यान से सुनो, दीक्षा नहीं ले सकता है, जिम्मेदारी है, बच्चे छोटे हैं, बच्चे को बड़ा करके उनकी जिम्मेदारी निभाने की फर्ज है, फर्ज के हिसाब से दीक्षा लेना तो है मगर ले नहीं सकता है, संजोग अनुकूल नहीं है तो नहीं ले सकता है। उस बदल उनकी पूरी रोम रोम से वो अंदर से झलता है, कब लूंगा, फंस गया हूँ, प्रभु कृपा कर बचा ले, मुझे तेरे पंथ पे आना है, प्रभु मुझे दीक्षा लेके संसार से
छुड़ा दे, वैसी भावना जो रखता है ने, वो शांतिलाल के जैसे जाजम पर बैठे बैठे भी केवल ज्ञान पा सकते हैं। मगर मुझे मेरी बात सुनो, मगर मुझे तो दीक्षा तो लेना ही नहीं है, जाजम पे बैठे बैठे संसार में ही मोक्ष में जाना है, तो भगवान बोलते हैं मोक्ष तो छोड़ो, केवल ज्ञान तो छोड़ो, सम्यक दर्शन भी नहीं मिलेगा। हाँ? लोग 1% नहीं, तो 1% से ज्यादा मोक्ष में जाते भी नहीं है। 1% से ज्यादा मोक्ष में नहीं जाते। मोक्ष और आत्मा की बात ऊपर से चली जाती है। इसलिए तो वो भटकते हैं। आप दुखी क्यों हो? ये आपके ऊपर से जाते हैं इसलिए तो आप दुखी हो। मुझे लगता है कि मेरे सामने जो भी बैठे हैं ना, उन सभी को आपका जो सुख है ना, वो गुलामी वाला है, पराधीन है, पुद्गल सुख का समृद्धि वैभव आपको मिला, तब तक आप सुखी। जिस दिन उसमें कुछ डिस्टर्ब हुआ, तब आपकी स्थिति भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपका सुख कितना तकलादी है। आपका जो सुख है वो पुद्गल के सामग्री के ऊपर टिका है। जब आपकी पुद्गल की सामग्री में कुछ डिस्टर्बेंस आता है, तब आपकी मानसिक स्थिति भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए आपका जो भी सुख है ना, वो सब तकलादी है। और परिस्थिति में कितना भी चढ़ाव उतार आ जाए, हमारा अंतर का रुआड़ा भी हिलता नहीं है। हम अंदर से इतने स्वस्थ और प्रसन्न है, क्योंकि हमारा सुख वैभव के पर टिका नहीं है, हमारा सुख अंदर की स्थिति पे टिका हुआ है। इसलिए हमारा जो पवित्र सुख है, हमको भावना है जितने भी पात्र जीव है इस सुख की चाहना करे। शक्य हो तो इस सुख के रास्ते पर चलने की कोशिश करे। मगर ये रास्ता सही है, हमारा रास्ता गलत है, इतना तो अंदर से मानना ही पड़ेगा। इसलिए मैं संसार में फंसा हुआ हूँ। रोज भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु फंस गया हूँ, बचा ले। आप फंस गए हो ऐसा लगता है तो आप सम्यक दृष्टि क्या है, घर में रोज झगड़ा होता है इसलिए लगता है फंस गया हूँ। फंस गया हूँ क्यों लगता है? भगवान फरमाते हैं ध्यान में रखो, सब कठिन लगेगा माफ करना, मगर ये सत्य सब आपको मैं सिखाने की कोशिश नहीं करूंगा तो आपका भाव बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ मैं कथानक के कहूंगा, बहुत हलवी हलवी बातों आपको बताऊंगा। सदाचार का पालन करो, दया करो, दान करो, इतना ही सिखाऊंगा। तो आपकी आत्मा का उत्थान कैसे होगा? इसलिए शायद सभा थोड़ी कम होगी तो भी चलेगी। 100 लोग सदाचार सीखे, उससे अलावा 10 लोग आत्म स्वरूप को पहचान लेना, तो हमारी ज्यादा सफलता। मेरी कोशिश रहेगी आपको कंटाला भी आए, मगर 15 दिन आप अच्छी तरह से सुनो, बाद में मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आप व्याख्यान नहीं छोड़ पाओ। तो मैं संसार में फंस गया हूँ, प्रभु करुणा कर। आज तक मुझे ये भान भी नहीं था, मैं ऐसे मूर्ख लोगों के पीछे मूर्ख लोग छोड़ के जाना है, वैसे पैसे के पीछे जिंदगी बर्बाद करता है। मैंने भी वही धंधा किया, प्रभु मैंने गलती कर दी है, ऐसा महसूस हो। और ऐसा महसूस होने के बाद प्रभु के पास मुंह से नहीं, आपके रोम रोम से आवाज निकलेगा, प्रभु बचा ले, प्रभु फंस गया। भगवान बोलते हैं दुख से भरा हुआ संसार वो तो मिथ्या दृष्टि को भी खराब लगता है। दुख से भरा हुआ संसार वो तो मिथ्या दृष्टि को भी खराब लगता है। सुख से भरा हुआ संसार भी जिसको खराब लगे वो ही सम्यक दृष्टि है। फिर से बोलू मेरी आवाज कहां तक पहुंचती है? नहीं वहां तक नहीं, आपके अंदर कहां तक पहुंचती है? कान तक पहुंचती है। 3 स्टेप है। कितने लोग ऐसे हैं जिसको कान तक पहुंचती है, कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको दिमाग तक पहुंचती है, और कितने लोग ऐसे हैं जिनके हृदय तक पहुंचती है। मेरी आवाज आपके अंदर कहां तक पहुंचती है वो पूछता हूं मैं। हृदय तक पहुंचती है? पहुंचाओ भाग्यशाली। मुझे तो क्या है, पसीना बहा के भी आप समझ लोगे ना, मेरा पूरा दिन खुशी में जाएगा। आज भव्य लोग आत्मा से नजीक आए, आज भव्य लोगों ने सम्यक ज्ञान पाया, आज इन लोगों की चित्त वृत्तियां निर्मल बनी। मैंने जो परिश्रम किया ना वो प्रभु सफल है, मुझे खुशी होगी। तो याद रखो, दुख से भरा हुआ संसार वो तो मिथ्या दृष्टि को भी खराबी लगता है,
वो सम्यक दर्शन नहीं है। दुख की परिस्थितियों में संसार खराब लगे, वो सम्यक दर्शन नहीं है। सुख से भरी हुई अवस्था में भी ये संसार असार है, ये संसार विनाशी है, ये संसार कर्म बंद कराने वाला है, ये संसार मुझे भव में भटकाने वाला है। उससे भी आगे बढ़कर ये संसार मेरी आत्म सुख की अनुभूति में अवरोध पैदा करने वाला है, इसलिए पूरा संसार खराब है। वैसा सुख की स्थिति में भी जिसको संसार खराब लगता है, भगवान बोलते हैं वो आत्मा सम्यक दृष्टि। मैं आपको संसार छोड़ दे की बात नहीं करता हूँ, छोड़ना या न छोड़ना आपकी मर्जी की बात है। मैं तो सिर्फ चितार दिखा रहा हूँ कि ये दुनिया और ये संसार आत्मा की वर्तमान विकृत स्थिति कैसी है, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बैठता है तो सब धर्म मोक्ष को निकट नहीं ला सकता। जिस धर्म की आराधना में आत्मा के साथ अनुसंधान है, जिस धर्म की आराधना में संसार की विकृतियां कमजोर बनती है, जिस धर्म की आराधना में मोह माया का जहर पिघलता है, वैसी जो धर्म आराधना है उसको ही भगवान ने योग कहा है। आप अम्बिल करते हो, आप भगवान की पूजा करते हो, आप सामायिक करते हो, आप नवकार मंत्र गिनते हो, उससे पुण्य जरूर होगा और पुण्य से जन्मांतर में सुख भी मिलेगा और आप उस सुख को भोगवेंगे ना, तब आपका पुण्य का क्षय होगा और पुण्य का क्षय होते होते जब संपूर्ण पुण्य क्षय हो जाएगा उस दिन आपका भोग सुख भी चल जाएगा। आपके नजर के सामने ये ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो पहले सुखी थे मगर आज बर्बाद हो गए, वैसी घटनाएं कितनी आगे से आवाज आता है, मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूँ। बहुत है ना। आप याद रखो, मुझे वो दर्द होता है कि आप धर्म तो नहीं समझते हो, संसार की स्थिति को भी आप ठीक रूप से नहीं समझते हो। आपको धर्म करना तो नहीं आता है, आपको संसार भी जीना नहीं आता है। मुझे ये बोलने में अच्छा नहीं लगता है मगर आपकी अखियां खोलना है कि आपको धर्म तो करना नहीं आता है, आपको संसार भी ठीक रूप से जीना नहीं आता है। संसार की वास्तविकता क्या होती है वो आपको ध्यान में तो रखनी चाहिए ना संसार जीने के वक्त। तो आपके नजर के सामने हजारों लोग ऐसे हैं जो कल समृद्ध थे और आज बर्बाद हो गए, वैसी हजारों घटनाएं है ना। तो क्या कल आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो आज आप कैसा जीवन जीते हो? मुझे पता है एक भाग्यशाली मुझे मिला था। वो भाग्यशाली बंगला वाले, गाड़ी वाले, बहुत सुखी श्रीमंत थे। उसने बोला उनका लड़का कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाता था और कॉलेज में जाता था इसलिए बाइक गाड़ी वगैरह चला सकता था। वो लड़का कभी कभी पापा के पास गाड़ी की चाबी मांगता, पापा मुझे गाड़ी में जाना है, कहीं पर भी घूमने के लिए जाना है तो गाड़ी में जाना है, मुझे इस बाइक पे जाना है। पापा उनका बोलता, बेटा हर रोज गाड़ी में नहीं जाना है, कोई दिन ठीक है, हर रोज तो बस में ही जाना है। मैंने उसके पापा को पूछा, आप तो इतने समृद्ध हो, एक ड्राइवर रख दो, हर रोज बच्चा को गाड़ी में भेजो, आपको क्या दिक्कत है? वो भाई ने मुझे जो जवाब दिया, 7-8 साल पहले की बात करता हूँ, उन्होंने मुझे जो जवाब दिया आज में मेरे हृदय में यहाँ अंकित हो गया। उसने बोला, महाराज साहब आज श्रीमंत हूँ, कल श्रीमंत रहूंगा या पता नहीं। मेरा लड़का को मुझे ऐसा जीवन जीने का सिखाना है कि कैसी भी अवस्था में तू कभी भी तुझे दिक्कत ना आए, हर परिस्थिति में तू टिक जाए, वैसा उनका घड़तर करना है। इसलिए मेरे पास पैसे तो बहुत है मगर लड़का को बोलता हूँ कि तुझे बस में ही, बस कैसी बोलते हैं, एसटी बस, एमटी बस में ही तुझे जाना है। मैं बोलता हूँ कि आपका लड़का को कैसे उनका जीवन का घड़तर करना आपको आता है? नहीं आता है। नहीं आता है, सीखो। प्रेम से आपका संसार को मीठा बनाना है ना, तो भी आपको संसार जीने का तरीका सीखना चाहिए। तो आप याद रखो, आप भी ऐसा जियो। आज मैं गाड़ी में घूमता हूँ, कल मुझे साइकिल पे भी चलना पड़े ना तो मुझे कोई शर्म नहीं आएगी। हाँ? तो याद रखना पड़ेगा, आज प्रभु की कृपा है,
आज पुण्य की लीला है, आज घर में सब हरा भरा हुआ है, मगर मैं उसका घमंड इसलिए नहीं करता, मैं इसका घमंड इसलिए नहीं करता हूँ, मुझे पता है कि कल मेरी परिस्थिति बिगड़ जाए और मुझे ये बंगला छोड़ के झोपड़े में रहना जाना पड़े, वैसा भी मेरा दिन आ सकता है। और ऐसे दिन को अवकारने के लिए, ऐसा दिन का स्वागत करने के लिए मैं अंदर से सज्ज तैयार हूँ। वैसी समझ आप अंदर में प्रगटाओ, वो ही आपकी सच्ची बुद्धिमत्ता है। भाग्यशाली अभी सब वर्तमान में जीते हैं बाबू। ठीक है, अभी आप वर्तमान में मैं एक दाखला दूं, उदाहरण दूं। एक उंदर था, उंदर को क्या बोलते हैं? एक चूहा था। उस चूहा ने सामने दीवार के पास बिल्ली को दिखा और डर गया। डरने के बाद अब क्या करूं, बिल्ली ने भी दिख लिया है। चूहा ने आंखें बंद कर दी और सोचा अब तो बिल्ली नहीं दिखती है, अब नो टेंशन। अब बिल्ली नहीं दिखती है, नो टेंशन। मेरा आपसे प्रश्न है, क्या होगा? मर जाएगा। मगर बिल्ली तो चूहा तो बिल्ली को नहीं दिखती है, कैसे मरेगा? चूहा बिल्ली को दिखे या न दिखे, बिल्ली तो चूहा को दिखती है। आप कर्म सत्ता को दिखो या न दिखो, कर्म सत्ता तो आपको दिखती है। आप चूहा हो, कर्म सत्ता वो बिल्ली है। आप आंखें बंद करके वर्तमान में जियोगे न, तो भी कर्म सत्ता आपको छोड़ने वाली नहीं है। समझ में आता है? जागो भाग्यशाली, जागो। मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ भाग्यशाली। सिर्फ धर्म कराने के लिए मेरा ये व्यापार नहीं है। धर्म कराने का वो मेरा व्यापार नहीं है। मैं तो जो सच्चा समझा हूँ, मेरे अंदर में जो बैठा है और आप सभी के प्रति प्रेम है, इसलिए आप में जो समझदार है, सज्जन पुण्यात्मा है, जो समझदार है, इनको समझा के बचाना है। कभी मान लो के पेली क्या आता है ना, पानी नो प्रवाह आवे ने શું કે बाढ़ आती है। सरकार ने सायरन लगाई, पहला क्या बंद टूट गया, मोरबी का बंद, बाढ़ आ गई। और वो जापान में आया था, उसको क्या बोलते हैं? सुनामी। हाँ, सुनामी आ रहा है। सरकार ने माइक में डिक्लेयर कर दिया, वो तो क्या उपग्रह के माध्यम से सब दिख सकते हैं। उसने डिक्लेयर कर दिया कि बाढ़ आ रही है, 6 घंटा में अपने हुगली में पूरा पानी फैला जाएगा और जो हुगली में रह गया, नीचे ही रहा, वो मर जाएगा। आप बोलेंगे मुझे तो बाढ़ नहीं दिखती, आप यहाँ बैठे हो पंडाल में, आप पंडाल में बैठे हो, आपको वो सुनामी नहीं दिखता है। और आप बोलेंगे सरकार तो बोलती रहेगी, उसने उपग्रह के माध्यम से दिखा है। आप बोलोगे कि नगर पालिका के कर्मचारियों वो तो बोलते ही रहेंगे, मैं यहाँ बैठा बैठा सुनामी को नहीं दिखता हूँ, तो मैं कैसे मानूंगा? जिसको भागना है वो भागे, मैं तो बैठूंगा, बैठा ही रहूंगा। तो आपका क्या होगा? हमने उपग्रह से दिखा है, हमने उपग्रह से दिखा है। कौन सा उपग्रह? शास्त्रों का उपग्रह या तो सम्यक दर्शन का उपग्रह, उसके माध्यम से हमने दिखा है कर्म की बाढ़ आ रही है, भागो, संसार छोड़ के हमारी दुनिया में आ जाओ। हम बोलते हैं, आप मानोगे कि सरकार तो बोलती रहेगी, सरकार जाने हो, वो तो बोलती रहेगी, महाराज है, उनका धंधा है, बोलने दो। ठीक है, मैं और तो क्या कर सकूं? मैं आपको क्या चेतावनी दे सकता हूँ। चेतना है वो चेत जाए, नहीं चेतना है तो उनका नसीब कच्चा, उसके लिए और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मगर आज आपको चेतावनी देने के लिए ही आया हूँ। ये संसार में कर्म की सुनामी आ रही है और आपको बचना है तो आप संयम धर्म के पर्वत पर आ जाओ। सुनामी जमीन को गिला देगी, पर्वत की टेकरी पे वो सुनामी कुछ नहीं कर सकती है। ये चारित्र धर्म पर्वत की टेकरी है। आपकी आत्मा को बचाना है तो इधर आ जाओ। यहाँ सुनने के बाद अब खड़ा हो जाओगे ना, खड़ा होने के बाद क्या याद करते हो? कोई असर रहती है या नहीं रहती है? होता है। घुटो, बार बार घुटने की कोशिश करो, अपनी आत्मा को हमें भिगाना। तो शास्त्रकार भगवंत लिखते हैं
कि सब धर्म योग स्वरूप नहीं बनता, यानी कि सब धर्म में मोक्ष देने की ताकत नहीं है। हाँ, धर्म से पुण्य जरूर होगा, मगर वो पुण्य तो विनाशी चीज है। धर्म करने से, हर धर्म करने से पुण्य जरूर होता है, मगर सब पुण्य हमेशा के लिए टिकता नहीं है। जैसे जैसे आप सुख को भोगते रहोगे, वैसे वैसे आपका पुण्य का बैलेंस कम होगा, और जितना पुण्य है तब तक सुख भोगव के मजा करो। पुण्य खत्म तो पुण्य के प्रभाव से मिलने वाला सुख भी खत्म। आप जेब में 25,000 रुपया लेके होटल में गए या तो मॉल में गए, खरीदी करते रहो, कब तक खरीदी कर सकते हो? जेब में जितने पैसे हैं उतनी ज्यादा से ज्यादा उतनी खरीदी होगी। अब 5,000 का खरीदी किया तो बैलेंस कम होगा, और फिर 3,000 के और नई खरीदी की तो वो भी कम, जेब कमजोर होगा। और 10,000 की नई खरीदी की, कितना बचा? 7,000 बचा, और 7,000 की खरीदी कर ली, बाद में जीरो बैलेंस हो गया। अब खरीदी कर सकते हो? तो सुख की खरीदी, संसार के सुखों की खरीदी कब तक चलती है? जब तक पुण्य का बैलेंस साबुत है तब तक संसार के सुख की मजा करते रहो। जिस दिन पुण्य का बैलेंस खत्म, उस दिन सुख की कमाई, सुख की खरीदी भी खत्म। तो सुख की खरीदी कैसे करनी चाहिए? जितना पुण्य का बैलेंस है उतनी खरीदी कर लेनी चाहिए। नहीं, मेरे पास जेब में 25,000 है, मुझे खरीदी 2,000 की ही आवश्यकता है, तो कितना खरीदी आप करते हो? 2,000 की आवश्यकता है तो उतनी ही खरीदी करना। उससे ज्यादा खरीदी कर लेना वो समझदारी नहीं है, वो पागलपन है। हमको शरीर को टिकाने के लिए, जीवन को निभाने के लिए 2 कपड़े चाहिए, 2 रोटी चाहिए, एक छोटा सा कमरा चाहिए। वहां तक आप पुण्य का उपयोग करो तो ठीक है, मगर उससे भी ज्यादा जितना पुण्य मिला है धड़ाका बंद वापरते ही रहो। क्या होगा? पुण्य जल्दी से खत्म हो जाएगा। इसलिए आपके पास 25,000 नहीं, मैं आपको पूछूं, आपके पास यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे जो 10 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़ के आसामी है? मुझे पता है 100 करोड़ से भी ज्यादा है, मगर वो बाजार में जाएगा बॉल पेन खरीद करने के लिए। कितनी बॉल पेन खरीद करेंगे? कितनी? यानी 2, 5, 50, 500, 1000? कितनी? 1, 2, 3, उससे ज्यादा खरीद। क्यों? वो 1,000 पेन खरीद ले तो उसको क्या दिक्कत आती? 1,000 पेन की खरीदी कर ले तो उसको दिक्कत क्या आ जाती? वो गरीब हो जाते? जरूरत नहीं। तो 2-3 पेन से तो उनके पास इतने रुपये हो तो खरीदी करो ना। नहीं, संपत्ति कितनी भी हो, जरूरत से ज्यादा खरीदी न करना वो समझदारी। सही बात? संपत्ति कितनी भी हो, जरूरत से ज्यादा खरीदी न करना, जरूरी से ज्यादा खर्च न करना, वो हमारी समझदारी। मुफ्त में मिलता तो कितनी पेन लेते? खर्च करके पेन खरीदना है तो जितना जरूर है उतना ही खर्च करो, वो समझदार आदमी का लक्षण है। सही बात ना? बस तो मैं वो तो बोल रहा हूँ। आपके पास पुण्य कितना भी हो, जरूरत है उतना ही पुण्य का खर्च करो। बिना जरूरत सब पुण्य को खर्च कर दोगे तो पीछे क्या बचेगा? कम पुण्य का खर्च करना वो समझदारी है। अब मूल विषय पे आता हूँ। प्रवचन का समय खत्म हो रहा है, 2-4 मिनट में मैं प्रवचन को संपन्न कर दूंगा भाग्यशाली। तो मेरी बात वो है, जितना भी धर्म है वो सब प्रकार का धर्म, अब वो तो पता हो गया कि पुण्य से जो सुख मिलता है वो हमेशा टिकने वाला नहीं है, वो तो पक्का ना? पुण्य से जो सुख मिलता है वो हमेशा टिकने वाला नहीं है। बस वहां ही हम जग गए। जो पुण्य से मिलता है वो हमेशा टिकने वाला नहीं है, तो पुण्य से मिलने वाला जो सुख है ना, उसमें हमें रस भी नहीं है। जो सुख हमेशा टिकने वाला नहीं है, वैसे सुख में हमको रस भी नहीं है। इसलिए हमने उस सुख के पर चौकड़ी लगा दिया।
चेका मार दिया, हमने तय किया जो सुख स्वभाव में से उत्पन्न होने वाला है, जिस सुख में पुण्य का कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, जो सुख हमेशा टिकने वाला है, ऐसा सुख शायद मिलना थोड़ा कठिन भी हो, मगर कठिनाई सहन करके भी हमें तो वही सुख पाना है। संसार के विनाश पाने वाला सुख में हमें रस नहीं है। हाँ, आपका सुख जल्दी से मिल सकता है, हमारा आध्यात्मिक सुख मिलने के लिए थोड़ा कष्ट ज्यादा करना पड़े, मगर हमने सोच लिया कि जल्दी से मिलने वाला सुख जो हमेशा टिकने वाला नहीं है, तो उसके पर विश्वास रख के उसका आकर्षण रखना नहीं है। जो सुख अंदर से प्रकट होने वाला है और आने के बाद हमेशा टिक सकता है, वैसा सुख पाने में कष्ट करना भी पड़े तो ऐसा कष्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसी समझदारी के साथ हमने यह दीक्षा जीवन का स्वीकार किया है। बाकी तो हर धर्म मोक्ष नहीं दिला सकता, हर धर्म से पुण्य जरूर होता है, हर धर्म से पुण्य जरूर होता है, हर धर्म से मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए जो धर्म मोक्ष को निकट लाता है, वैसे धर्म को ही भगवान ने योग कहा है। जो धर्म पुण्य कराता है मगर मोक्ष नहीं दिला सकता है, डायरेक्ट तो नहीं, परंपरा से भी मोक्ष दिलाने की ताकत जिस धर्म में नहीं है, उस धर्म को भगवान शास्त्र में योग नहीं कहते हैं। समझ में आया? तो आप भगवान की जो पूजा करते हो वो योग है या नहीं है? योग है। कैसे 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 योग है? वैसा आपने कैसे पुरवार किया भाग्यशाली? आप मोक्ष की अभिलाषा को साथ में रख के पूजा करते हो। भाव के मोक्ष की अभिलाषा किसको होती है? जिसको संसार बुरा लगता है ना, उनको ही वो मोक्ष अच्छा लगता है, उनको ही मोक्ष का अभिलाष होता है। यहाँ बोलता है कि मुझे मोक्ष का भी अभिलाष है और बाहर निकल के बोलते हैं मुझे संसार भी अच्छा लगता है, तो आप पे भरोसा कौन करेगा? बाकी ये मोक्ष का अभिलाष है या नहीं? आत्मवंचना मत करना। हमारा सब धर्म योग नहीं बनता है, किस प्रकार का धर्म योग बनता है वो विचारना मैं आगे कल के प्रवचन में करूंगा। भाग्यशाली ये भगवान का तत्व समझ के हमारी आत्मा जागरूक हो जाए और आप सभी पुण्यात्माएं इस जिन सा मिला हुआ जिन शासन को सफल बना के आपके आत्मा कल्याण के मार्ग में आप सब आगे बढ़ो, वही हमारा अंतर से आप सभी को आशीर्वाद।